जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 41वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत ही कल्याणकारी हैं। ये दो शब्द जा कल्याण किता बोलकर वे ना जाने हमारा कितना कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने तो मृत्यु तक को टाल दिया, लोगों की जिंदगियां ब्लेस की। गुरु जी ने किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल की जिंदगी बख्शी। संगत जी, गुरु जी महाराज कहा करते थे, बस अपने कर्म चंगे रखो। गुरु जी महाराज ने हमें सारे वहमों से निकाला। उन्होंने हमें किसी रिचुअल में नहीं बांधा कि इतने टाइम अमृत वेला करना है या इतने टाइम पाठ पूजा में बैठना है। वे कहा करते थे कि जिस समय भी मुझे पूर्ण श्रद्धा से याद करो वही अमृत वेला है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ नाम जपो। काम करते समय, खाना बनाते समय, यहाँ तक कि गुरु जी कहते थे कि अपनी लिपस्टिक लगाते समय भी तुम्हें गुरु की याद होनी चाहिए। संगत जी, कहने का तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं कि आप सारे काम छोड़कर बैठ जाओ और नाम सिमरन करो। अपनी दिनचर्या करते हुए भी आप नाम जाप कर सकते हो। गुरु जी कहते थे कि तुसी मैंने याद करो ते मैं थोड़े काम करांगा। संगत जी, गुरु जी ने हमारे लिए हर रास्ता आसान कर दिया। इतनी आसानी से गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं। मुसीबतें आती तो हैं, परंतु उनके साथ जुड़ने के बाद अब कैसी निकल भी जाती हैं ये पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरु जी बस हमसे हमारा सच्चा प्यार और पूर्ण विश्वास मांगते हैं। वे तो भाव के भूखे हैं, उन्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। संगत जी, भजन की 2 पंक्तियां याद आ गई कि मेरा गुरु गुरु आदा पीर गुरु दिया की रीसा। मेरा गुरु गुरु आदा पीर गुरु दिया की रीसा। मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं। मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं। तू मुझे देखे न देखे, तू मुझे देखे न देखे, मैं तुझे देखा करूं। मेरा गुरु गुरु आदा पीर गुरु दिया की रीसा। मेरा गुरु गुरु आदा पीर गुरु दिया की रीसा। आप ही बतलाइए मैं किस तरफ सजदा करूं। आप ही बतलाइए मैं किस तरफ सजदा करूं। जिस तरफ भी देखती हूँ, जिस तरफ भी देखती हूँ, गुरु की तस्वीर है। मेरा गुरु गुरु आदा पीर गुरु दिया की रीसा। मेरा गुरु गुरु आदा पीर गुरु दिया की रीसा। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की वैसे ही कोई रीस नहीं है। हमारे गुरुजी महाराज स्वयं महाशिव हैं। वे गुरुओं के भी गुरु हैं। बस संगत जी, इस तरह से उनमें अपने आप को बसा लीजिए, अपने आप को उनमें ऐसे रमा लीजिए कि जिधर भी नजर आए, जिधर भी नजर जाए, बस गुरुजी ही नजर आए और कुछ भी उनके सिवाय नजर ही ना आए। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी सत्य से जुड़ा है। आज का सत्संग एनएल सप्रा जी, जो कि दिल्ली से हैं, उनका है। आइए संगत जी, हम भी उनके इस डिवाइन सत्संग को सुन अपने भी जीवन को धन्य करें, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि संगत करन वाले ते संगत सुनन वाले दोनों दा भला हुंदा है।
मैं उसे स्वर्ग से वापस लाया हूँ। कई वर्षों से मेरी पत्नी वात रोग और जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी। 6 वर्ष तक उसने एम्स और उसके पश्चात होम्योपैथी का उपचार करवाया था, पर कोई लाभ नहीं हुआ था। जोड़ों के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी। बैठने और उठने में भी सहायता की आवश्यकता होती थी। मई 1998 में हमारी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया और एक ताम्र लोटे के साथ उनके आशीष के लिए आने को कहा। अगले दिन हमें पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए और हमने अपना आदर प्रकट किया। गुरुजी ने ताम्र लोटे को अभिमंत्रित किया। मेरी पत्नी को रात को उसमें जल भरकर रखने के पश्चात सुबह उसमें से आधा जल पीना था और शेष से स्नान करना था। कुछ समय में उसकी स्थिति में सुधार आया। समय के साथ उसके जोड़ों की वेदना भी कम हुई। गुरु कृपा से वह अब चल, बैठ और उठ पाती है। अप्रैल 2005 में गुरुजी ने पुनः उसकी रक्षा करी। सीताराम भारतीय चिकित्सालय में नियमानुसार होने वाले परीक्षण में उसका रक्तचाप अति उच्च पाया गया, 230 से 120। कुछ समय तक उसको देख रेख में रखा गया और लगातार औषधि सेवन करते रहने को कहा गया। 2 सप्ताह उपरांत उसे श्वसन शोथ का दौरा पड़ा। क्योंकि उसे श्वास लेने में कठिनाई थी, उसे नेबुलाइजर का प्रयोग करने को कहा गया। एक दोपहर को उसकी अवस्था अचानक बहुत कष्टप्रद हो गई और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जब तक नेबुलाइजर लगाते वह चेतना शून्य हो गई। थोड़ी देर में उसे होश आया, परंतु वह व्याकुल थी और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वह सो गई। देर रात्रि में बेटी का फोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि माँ की अवस्था शोचनीय है और सुबह उन्हें अशलोक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराएं। अतः वैसा ही किया गया। गुरु कृपा से सब सुचारू रूप से चला और 2 सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ कर वह घर आ गई। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होने पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। श्रीमती मेहता नामक एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि वे उसे स्वर्ग से वापस लाए हैं। हमें तुरंत आभास हुआ कि वे ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों उनके अनुयायी हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत आभारी है। जय गुरुजी, जय गुरुजी शंकर जी। शुक्राना मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी।